हेलो बच्चों, वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है। जहां प्लस का मतलब ही एक नई सोच से है जो आपने और हमने मिलकर सोची है। हमने सोचा है कि नीट 2026 में डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है और उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं प्रेम आपके साथ जुड़ गया हूं और आपको पढ़ाऊंगा नीट 2026 के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री, और वो भी इसी चैनल पर। तो देर किस बात की? अगर आप जुड़ गए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि आपके लिए ये जो वीडियो है वो बेहद जरूरी है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पर दिखा है, मैंने आज हेडिंग लगाई है, टॉपिक बनाया है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। अब इनके वर्गीकरण के लिए कुछ आधार बनाए गए हैं, पहले उन आधारों को डिस्कस करते हैं। पहला जो आधार है, हैलोजन परमाणुओं की हैलोजन परमाणुओं की परमाणुओं की संख्या के आधार पर संख्या के आधार पर ये लीजिए। दूसरा जो अपने पास है वो आधार है कार्बन हैलोजन बंध में कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर संकरण के आधार पर ठीक है। अब इन दोनों आधार पर हम एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण करने वाले हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं एक नंबर, तो हैलोजन परमाणुओं की क्या देखनी है? संख्या। और संख्या के आधार पर हम क्या कर रहे हैं बेटा? वर्गीकरण कर रहे हैं। ये लीजिए, डिटेल वाइज समझाऊंगा मैं सारा का सारा, बस आपको तो मेरे साथ जुड़े रहना है, आपको तो बस वासुदेव प्लस का साथ रखना है। अब संख्या तो बेटा एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर संख्या के आधार पर वर्गीकरण देखें तो संख्या के आधार पर वर्गीकरण मैं करने जा रहा हूं कुछ इस प्रकार। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा हैलोजन कितना आ जाए? एक हैलोजन आ जाए तो 1x कह रहे हैं। फिर मैं कहूंगा कि हैलोजन कितने आ जाएं? दो हो सकते हैं यार, 2x कहना पड़ेगा। और तीसरा मैं कहूंगा कि हैलोजन दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो मैं लिख दूंगा मोर देन 2 आ जाए, मोर देन 2 हैलोजन 2x आ जाए। तो जब एक हैलोजन रहता है तो इसको कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन। जब दो आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्किन। चाहो तो एल्किल हैलाइड कह दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मोर देन 2 आ गए तो उसको डाल देते हैं पोली में, पोली हैलो एल्किन। ये लीजिए। अब मोनो हैलो एल्केन के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहले लिखूंगा CH3X, हैलोजन एक ही रखा है मैंने। उसके बाद अगर बात करूं मैं तो मैं लिखूंगा CH3 CH2 और X, यहां भी मैंने एक ही रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो CH3 CH, यहां लिखा CH3 और यहां X, भी एक ही हैलोजन रखा है। लास्ट एग्जांपल की बात करूं तो कुछ एग्जांपल इस प्रकार बनाऊंगा मैं, ये लीजिए X। अब अगर आगे चलूं बेटा मैं, तो सबसे पहले इसकी बात कर लो आप, लास्ट वाले की। हैलोजन जिससे अटैच है वो कार्बन आगे 3 से अटैच है,
तो कार्बन कितने डिग्री, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, ये 1 से अटैच है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। अब सर ये तो आगे किसी से अटैच नहीं है, तो कहते हैं ना बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, भगवान होता है, रब होता है। तो जिसकी कोई डिग्री नहीं होती बेटा उसको 1 डिग्री में रख लिया करो। क्लियर यहां तक की बात? तो ये सभी मोनो हेलो एल्केन है। अब बात करूं डाई हेलो एल्केन की। अब डाई हेलो एल्केन भी ना 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जेमिनल और दूसरा होता है विसिनल। विसिनल, जेमिनल को शॉर्ट में कहते हैं जेम, विसिनल को कहते हैं विस। अब सर ये जेमिनल विसिनल क्या होते हैं? तो सुन बेटा, इनके एग्जाम्पल मैं आगे लिखता हूं फिर मैं मिटा दूंगा एग्जाम्पल। मैंने लिखा है CH2X और X। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है CH2X और X। कहने का मतलब यह है कि जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन आ जाएं तो जेमिनल हेलो एल्केन कहते हैं, और साथ में 2 हैं तो डाई भी हो गया। तो पूरा कहेंगे जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन आ जाएं तो जेमिनल डाई हेलो एल्केन होता है। अब ये दोनों एक दूसरे के एडजासेंट है, निकटवर्ती हैं। और जब 2 कार्बन निकटवर्ती हो, ध्यान रखना निकटवर्ती होने चाहिए, समीपवर्ती होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, उनके ऊपर आ जाए क्या, हैलोजन, तो उसको कहते हैं विसिनल डाई हेलो एल्केन। 2 है। और अगर चाहूं तो इसको कह सकता हूं पहला हैलोजन भी 1 पे है, दूसरा भी 1 पे है, तो इसको 1-1 कहते हैं। विसिनल में क्या होगा, इधर 1 तो इधर 2, इधर 1 तो इधर 2, तो ये 1,2 डाई हेलो एल्केन है। समझ गए यहां तक की बात? जल्दी से इनको नोट करो फिर मैं हटा देता हूं। ठीक है। अब अगर आगे मैं चलूं तो अब पोली का नंबर आ गया। पोली में 2 से क्या रहेंगे, अधिक रहेंगे। अब 2 से अधिक तो बेटा देख 3 रह सकते हैं, और 3 से ज्यादा 4 रह सकते हैं। 5 नहीं आ पाएंगे हैलोजन। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि अपन एल्किल हैलाइड बात कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड में कार्बन होगा, और कार्बन मैक्सिमम 4 बंध बनाता है, तो मैक्सिमम 4 रह सकते हैं। तो यहां 3 रहेंगे तो ट्राई में, और 4 रहेगा तो टेट्रा में चला जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल लिखूं तो CHCl3 क्लोरोफोरम रहा। अगर इसका एग्जाम्पल लिखूं CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड रहा। तो ये जो जितना वर्गीकरण मैंने किया है ये सारा का सारा वर्गीकरण है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर रखा गया है। जल्दी से इसको नोट करें फिर अपना आगे चलेंगे। दूसरा जो अपना वर्गीकरण था वो था CX में संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर, अब इसको समझते हैं अच्छे से। अब ऐसा हो सकता है बेटा, होने को तो क्या है, कुछ भी हो सकता है, जीवन है, CX है। अब इस CX में हो क्या सकता है वो समझो। पहली बात, इधर दूसरी बात। पहला हो सकता है कि यहां जो कार्बन है ना, कार्बन X, इसमें इस कार्बन का संकरण हो जाए sp3, और इधर भी कार्बन X, इस कार्बन का संकरण हो जाए sp2। हो सकता है, होने को तो क्या है। ठीक है। और जब sp3 आएगा ना तो उसमें मैं वर्गीकरण करवा रहा हूं। सबसे पहले हो जाएगा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में RX। भाई sp3 है इसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे CH3X, CH3, CH2 और X, CH3 की होल ट्वाइस, CHX, CH3 की होल थ्राइस, CX। इन सभी में हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका संकरण sp3 है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल बनेगा बेटा वो बनेगा एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है। अब एलाइलिक के लिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सर ये एलाइलिक होता क्या है।
तो याद रख बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2। तो मैं एक लाइन कहूंगा कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगला कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। फिर से रिपीट करता हूं, C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगला कार्बन एलाइलिक होता है। और यहां जब जुड़ेगा X, तो इस कार्बन का संकरण कौन सा आएगा, sp3 आएगा। और जब sp3 आएगा तो sp3CX बना है, तो एलाइलिक हैलाइड भी इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। क्लियर? सर यही हो सकता है कि एग्जाम्पल? नहीं बेटा, और ले ले, ये ले C डबल बॉन्ड C, ये ले X, बन सकता है, एलाइलिक है। सर ये नहीं बन सकता क्या? सर और एग्जाम्पल, ये ले बेटा, अरे एग्जाम्पल दुनिया भर, और ले ले बेटा एग्जाम्पल, ये ले। सर इधर नहीं आ सकता है क्या, X? इसको चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि C डबल बॉन्ड C से अगला कार्बन एलाइलिक है, तो अगला कार्बन अल्फा भी तो है। C डबल बॉन्ड C से जो अल्फा कार्बन होता है वो एलाइलिक होता है। जल्दी से नोट करो, आ गया होगा समझ में। क्लियर यहां तक की बात? अगर मैं इसी में नेक्स्ट की बात करूं, तो नेक्स्ट क्या रहेगा उसको समझो, क्या कहने वाला हूं मैं। नेक्स्ट जो इसका रहेगा वो रहेगा बेटा बेंजाइलिक। क्या रहने वाला है, बेंजाइलिक रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्गीकरण है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हेलो एल्केन, और उसमें भी अपन चेक कर लेंगे एक बार। अब उससे पहले ये पता होना चाहिए कि बेंजाइलिक क्या होता है। तो बेंजाइलिक बेटा ये होता है, ये लीजिए, बेंजीन के ऊपर CH2, ये लो, ये हो गया बेंजाइलिक। अब हेलोजन जिससे अटैच है उसका संकरण भी sp3 है, आप निकाल के चेक कीजिए। तो मैंने 3 बता दिए हैं, एल्किल, एलाइलिक, बेंजाइलिक, जिनमें sp3 संकरण होता है। अब बात करूं यहां, तो यहां एक एग्जाम्पल होता है और वो होता है विनाइलिक। अब विनाइलिक क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ही कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए उसको कहते हैं विनाइलिक। क्या कहते हैं बेटा उसको, विनाइलिक कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, वैसे तो इसको एरिल कहते हैं, लेकिन ये विनाइलिक वाली कंडीशन में रख सकते हैं हेलो बेंजीन। अब यहां भी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2 है, और यहां भी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2 है। सर ऐसा ही हो सकता है, और नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं बेटा, दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। ये ले, डबल बॉन्ड X सीधा जुड़ गया, एलाइलिक में तो अल्फा पर जुड़ रहा था, विनाइलिक में सीधा ही जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड C से डबल बॉन्ड वाले से सीधा जुड़ जाएगा, तो वो विनाइलिक हो जाता है। तो ये था बेटा अपने पास एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। इसको आप अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है? अब मैं इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपको सोच सोच कर बताना है। मैं लिखूं CH3 की होल थ्राइस और कार्बन Cl, पूछू कितने डिग्री हेलो एल्केन है, तो आपको कहना है कितने डिग्री है, 3 डिग्री हेलो एल्केन रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो आपसे ये पूछ ले CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl, ये क्या है, एलाइलिक है, विनाइलिक है, बेंजाइलिक है या एल्किल है? तो बेटा आपको कहना है कि ये एल्किल है, क्योंकि सुन बेटा, ये विनाइलिक तब होता जब ये Cl इससे जुड़ता, एलाइलिक तब होता, एलाइलिक तब होता जब ये इससे जुड़ता, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले से अगले कार्बन को विना एलाइलिक कहते हैं। ठीक है बात, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये एलाइलिक है। फिर मैं बात करूं आगे तो इसका नाम क्या होगा, CH2Br, ये किसकी श्रेणी में रखा जाएगा, ये बेंजाइलिक की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ये विनाइलिक है, विनाइलिक ब्रोमाइड कहलाएगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, CH2Br, तो ये रखा जाएगा किसमें, एलाइलिक में रखा जाएगा, एलाइलिक ब्रोमाइड नाम है इसका। और इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि निम्न में से कौन सा हैलाइड कौन सा है, एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, एल्किल है, कितने डिग्री होता है, विनाइलिक है, ये सब आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है,
उम्मीद है ये सब आपको समझ आया होगा और अच्छे से वीडियो को देखना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना